बाबा 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 आने जल्दी भैया भैया क्या हुआ? बस मंजुला, तुलसी एक काम करो, ये रसोई की बाजू में वो पत्ते हैं ना, वो पत्ते तोड़ के लाके उसको पीस के उसकी दवाई बना दो। जाओ जल्दी। चंपा, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए तुझे कुछ करना होगा। ये सोचने का समय नहीं है। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं, कुछ करना होगा वरना सच में मामला हाथ से निकल जाएगा। चंपा, जो करना है शीघ्र करो, अन्यथा सचमुच देर हो जाएगी। जी महाराज, मैं कुछ करती हूँ। अरे मैं ठीक हूँ भैया, दर्द कम हुआ? हाँ ठीक हो। तुम सब लोग दातुन करो, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ। बाबा, लेकिन आपको तो दर्द हो रहा होगा। नहीं बेटा, मुझे नहीं दर्द हो रहा है, ठीक हो। जाओ तुम। नहीं बाबा। जाओ, बोला ना मैं, जाओ। भैया, दर्द हो रहा है ना? भैया, नमक मिर्च का अंदाजा लगाते लगाते सालों बीत जाएंगे, और जिनको घर का काम करने की आदत ना हो ना, तो घर का काम करते करते हड्डियां भी दर्द करने लगेगी। इसलिए कह रही हूं, शांति से सोचो। इस घर का औरत की जरूरत है। भले पहले वो बच्चों की माँ, फिर इस घर को संभाले, बाद में आपकी पत्नी बने, लेकिन मीरा, फिर से वही बात। ये मिर्ची नमक डालना, झाड़ू लगाना मैं सीख लूंगा। उसके लिए शादी करने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल मैं बच्चों के लिए चाय बनाता हूँ। महाराज, अभी जाकर बवाल कर दे, गांव वाले को बता दे कि एक विधवा आई है यहाँ शादी करने के लिए। गांव वाले अपने आप उसे मार के यहाँ से भगा देंगे। ये सही कह रहे हैं महाराज। हाँ महाराज, सही कह रहा है ये। नहीं, ऐसा करने से वो विधवा उस राम जी की नजर में आ जाएगी, और वो भीमराव फिर एक बार हमेशा की तरह तुरंत उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस बार ध्यान रखना है कि वो विधवा पीड़िता ना लगे। तो फिर क्या करें महाराज? उस विधवा के पिता से जाकर कहो कि सर्वज्ञ महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। जी महाराज। तो फिर ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ, समय पर लौटूंगा। भीम बेटा, मैं जा रहा हूँ। रुकिए बाबा, रुकिए। ये लीजिए। क्या है इसमें? इसमें जड़ी बूटी है, ज्यादा दर्द करे तो लगा लीजिएगा। और घरेलू नुस्खों से दर्द में खाने के लिए जो आई दवा बनाती थी वो भी है, खा लीजिएगा। सबसे अच्छा तो ये होता कि आप आराम करते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप नहीं रुकेंगे, इसलिए आप जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आई के जाने के बाद हम सारे भाई बहनों के लिए तो आप ही तो सब कुछ हैं।
बाबा अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा। तुम सब लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। अपना अपना काम करो। संभल कर जाना। देखिए काका, यही है राम जी, हमारी जात का मसीहा। काका, राम जी ने ही हम लोगों को शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ना और बोलना सिखाया है। देखने से बहुत भला और जिम्मेदार आदमी लग रहा है। पुरंजन, मुझे रिश्ता मंजूर है। मैं सीधे सीधे राम जी से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं काका, अभी मत बात कीजिए। मैं मौका देखकर खुद मिलवाऊंगा। मैं तो अभी बस आपको दिखाने के लिए लाया था, ताकि आप तय कर लें कि जीजाबाई के लिए राम जी कैसा है। और बाकी तो आप हमारे जात के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि राम जी कितना भला इंसान है। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी चिंता पहले से उस घर में रह रहे 5 बच्चे हैं, लेकिन क्या है ना, एक बार शादी हो जाए फिर पति पत्नी का रिश्ता ही प्राथमिक होता है। देखो जीजाबाई, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आई को राम जी, एक नाचने वाली की अदाओं से अब बच के तो दिखाओ तो जानो। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? मेरे काका काकी, उन्होंने मुझे यहाँ भी खोज लिया है। किसी से संदेशा भिजवाया कि शाम तक मैं ये काम छोड़कर उनके पास चली आऊं, वरना वो मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और सुनो, ये काम करने की जगह है, कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या सुलझाने का आश्रम नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी समस्या से किसी को क्या फर्क पड़ता है, और क्यों पड़ेगा? मैं एक औरत जात हूं, और एक औरत जमाने के खिलाफ कितना लड़ेगी? ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप अकेली नहीं हैं। आपके काका काकी के साथ मैं बात करता हूं। अगर वो ना माने तो हम पुलिस कप्तान के पास जा सकते हैं। ऐसे कैसे मनमर्जी करेंगे वो? अरे राम जी, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए, तुम तुरंत खिलाफत में खड़े हो जाते हो। अरे कहाँ फंस रही हो औरतों के लफड़े में? औरत का जीवन भी जीवन होता है ना। राम जी, आप मेरे साथ चल के मेरी काकी काका से बात करेंगे क्या? अगर वो मान जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। सेठ जी, आप थोड़ी देर के लिए राम जी को छुट्टी दे दीजिए ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, चले जाना। और हाँ, ये नाटक यही बंद होना चाहिए। जी। और तुम लोग सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। चलिए ना। हाँ। सेठ जी, जैसा चंपा ने बोला था वैसा ही कर रही है। ऐसा लगता है जैसे बीच रास्ते में अपना काम पूरा कर देगी। बस एक बार अपना काम कर दे मंगेश। चल, इनके पीछे चलते हैं। नमस्ते ताई। नमस्ते। ये वही है जिसके बारे में बात की थी मैंने। बैठो।
मैं चाय बनवाती हूँ। अरे चाय रहने दीजिए। तुलसा, मंजुला, हाँ बुआ। जाओ चाय बना दो। रुको, एक काम करो, तुम जाकर चाय बना दो सबके लिए, ठीक है? तुलसा, मंजुला, जाओ इन्हें रसोई में सब दिखा दो। जा। बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल जाएगी तो रामजी भाऊ को समझाना और भी आसान होगा। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि इस घर को संभालने के लिए कोई आ जाए। अब तुम लोग जाओ, मैं बना कर लाती हूँ चाय। मैं आपकी मदद करती हूँ ना। नहीं, मैं बना लूंगी, अच्छी बनाऊंगी, विश्वास करो। राम जी, राम जी, क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ। बहू, मुरमुरे कैसे? एक आने के। 2 आने के दीजिए। भाऊ, पैसे दो। हाँ, मैं अभी आया। हाँ। आप भी खाइए ना। जी नहीं, आप खाइए। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, मैं अकेली खाऊं? खाइए ना। आई गो। आप ठीक है बुआ? ठीक हो। नमस्ते काकी। नमस्ते काकी। खुश रहो। कौन है आप? मेहमान। आई कहती थी कि मेहमान आकर घर के रसोई में काम करे तो वो घर वालों के लिए लज्जा की बात होती है। अब जाइए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। नहीं, मैं बना रही हूँ ना। नहीं, आप मेहमान हैं और आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस घर में आप आई हैं उस घर के लोगों को लज्जित महसूस नहीं होने देंगे।
बहुत बढ़िया। सेठ जी उठाइए इसे। अरे उठाइए सेठ जी, सोचने का समय नहीं है। लेकिन अरे बाद में शुद्धिकरण करवा लेंगे, उठाइए सेठ जी। चंपा, अब दिखा अपना जलवा। चंपा, याद है ना, काम पूरा होने के बाद और ज्यादा मिलेगा। चलिए सेठ जी। राम जी, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। अब जब तुम होश में आओगे तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बनाने को तो हम दोनों बहनें भी खाना बना लेते हैं। आई ने इतना सिखाया है हमें, पर बाबा ही नहीं बनाने देते हैं। दीदी, आई ने तो ये भी सिखाया था ना कि घर आए मेहमान से काम नहीं कराते हैं। और ये रोज रोज तो हमारे घर नहीं आएंगी ना, क्योंकि चाहे तो मैं और आनंद भैया भी बना लेते हैं। फिर आपने इन्हें रसोई में क्यों काम करने दिया? और अगर बाबा ये सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। चाय दे दे सबको। सुनिए, क्या हुआ? ये सब मैं रोकती रही, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे यहाँ जबरन लेके आए। पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था आप पर। क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही हुआ है।